नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करें रीट 2025 के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी रिवीजन मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग रिवीजन क्लास अपने रहेगी फटाफट, और वो जल्दी ही रिवीजन के क्वेश्चन इसमें है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रीट L1 और L2 दोनों एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखो आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? कौन सा आयाम प्रभावित हुआ है? भाषा विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत, सावेगिक विकास सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत? तो कौन सा विधान जो मान लो कि विकास का सिद्धांत है जो नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? भाषा विकास का सिद्धांत। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। अधिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित या सांस्कृतिक? सांस्कृतिक। तो स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं वो जन्मजात होती है। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? यानी व्यक्तित्व के कोई सा भी सिद्धांत जिन्होंने नहीं दिया वो कौन है? देखो इसमें बीएफ, सिगमंड फ्राइड, आल्फ्रेड, रेमंड केटल। तो आपको पता है कि फ्राइड ने व्यक्तित्व सिद्धांत दिया, आल्फ्रेड और केटल ने दिया, स्किनर का व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं दिया गया। नेक्स्ट देखो, हेनरी ए मुर्रे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? कौन सा परीक्षण निर्मित किया? वाक्य पूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्तिगत आयाम, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। तो कौन सा आयाम, तो कौन सा था हेनरी मुर्रे और क्रिस्टियाना का? ऑप्शन इसमें 3 सी हो जाएगा, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं? वृद्धि में कौन सा कारक है जो बालक को प्रभावित नहीं करता है? पोषण बिल्कुल प्रभावित करता है, स्वास्थ्य बिल्कुल वृद्धि को प्रभावित करता है, निद्रा, अच्छी नींद या खराब नींद की स्थिति भी विकास वृद्धि को प्रभावित करती है। अधिवास, एक स्थान से दूसरे स्थान वृद्धि प्रभावित इससे नहीं होती। तो व्यक्ति स्थान परिवर्तन कर रहा है। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? यानी कौन सा है संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण? कौन सा निम्नलिखित में? इसमें देखो, बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, बेसलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी। कौन सा इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर ने के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित, कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक, सांवेगिक या अस्तित्वकारी। इसमें सांवेगिक जो बुद्धिमत्ता है वो सम्मिलित बहुआयामी में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? किस प्रकार से संबंधित है? ये अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्शी चिंतन, तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया? तो बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन या बौद्धिक प्रतिकूलता। तो मानसिक विमंदितता का मतलब होता है बौद्धिक, मानसिक जुड़ाव शब्द भी बुद्धि से है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्यक्तित्व के सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सैद्धांतिक अवधारणा में कौन सा सत्य नहीं? स्तर, स्थायी, सामान्य, अनूठा। तो कौन सा नहीं है? स्थायी, यानी क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ने से संबंधित अधिगम असक्षमता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसमें जो पढ़ने से संबंधित दिक्कत आती है तो उसको कहा जाता है डिस्क्लेसिया। या गणित में दिक्कत आती है तो कैलकुलिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कौन से रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक। न्यूनतम आधारभूत सुविधा यानी परिस्थितियां उनके प्रतिकूल होती है, इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति बालक में सम्मिलित होते हैं। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? कुसमायोजन का व्यवहारात्मक
लक्षण है आक्रामकता। ठीक है। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं? विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए कौन सी विधि प्रत्यक्षित यानी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? वो विधि है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास करना इससे संबंधित नहीं है। इवान पावलाव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न द्वारा समझाता है। इसके द्वारा समझाता है तो इसमें देखो, पुनर्बलन साहचर्य अनुकरण या अंतर्दृष्टि साहचर्यता को दर्शाता है। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं? बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया कौन सी नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता या कल्पना। तो इसमें हो जाएगा परिपक्वता, यानी क्वेश्चनों का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? पुरस्कार व दंड दोनों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? थांडाइक, कोफ्का कोहलर और स्किनर बांडुरा। इसमें हो जाएगा स्किनर के द्वारा दंड और पुरस्कार दोनों चीजों को अवधारित किया। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम यानी सीखना, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। अधिगम है एक जन्मजात प्रक्रिया है, यानी सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया होता है। ये कथन गलत है। शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया जाता है? अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा अवधारित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये याद रखना, जैसे कोल जुंग है, सेलिगेम है, चोमस्की है, जोसेफ डी नोवा के द्वारा किया गया। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं? कौन सा प्रकार आधारित नहीं है? वर्णनात्मक शिक्षण होता है, वो उद्देश्यों पर आधारित नहीं होता है। नैसर्गिकता यानी नेचुरल, एक तो नैसर्गिक का मतलब होता है कृत्रिम से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? तो मस्तिष्क विप्लव युक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित प्रकार से नहीं है? इसमें आ जाएगा अपने अंतर व्यक्तिक समायोजन से संबंधित नहीं है। बाकी प्रगति परिणाम का ज्ञान होता है, प्रशंसा आलोचना भी होती है और आकांक्षा का स्तर भी होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? किस दर्शन पर आधारित है? ये आधारित है बिना बोझ के सीखना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 2 नंबर ऑप्शन, बिना बोझ के सीखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी गलत कथन आपको इसमें से चुनना है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, मैं यहाँ से बात करूँ तो अनिवार्य जो शिक्षा है कौन से स्तर की है? प्राथमिक शिक्षा, यानी कक्षा 1 से 8 तक है। इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, बिल्कुल इसकी जो धारा 21 है ना, कौन सी धारा में दे रखा है? धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का उल्लेख है। ठीक है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों की बात भी सही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है। शिक्षा के में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? क्रियात्मक किसने योगदान नहीं दिया? इसमें देखो लेविन का भी है, कर्ट लेविन भी है, बंकिम का है, कोवे नहीं है, स्टेफन कोवे इसमें कोरे है। अच्छा, एम कोवे नहीं है, कोरे वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 26, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग होता है? आनुपातिक मापनी होता है, उसका न्यूनतम प्रयोग होता है। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? देखो जीन पियाजे बिल्कुल है, हम अच्छे से पढ़ते हैं इसमें। अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक मनोविज्ञान या समाजवादी विधि से जुड़े हुए। लेव वाइट्सगोस से, इसमें अब्राहम जो मैस्लो है ये नहीं, व्यक्तित्व से संबंधित है। आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? आनुवंशिकता मापन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है?
जुड़वा बच्चों का अध्ययन बिल्कुल होता है, अभिभावक बालक 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 विश्लेषण होता है, दत्तक ग्रहण अध्ययन होता है। समवयस्क समूह का इस विधि में नहीं, आनुवंशिकता विधि में भेद नहीं। एक ही व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? किसके रूप में किया जाता है? इसको फिनोटाइप के नाम से जाना जाता है। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो ये जैविक परिप्रेक्ष्य के अनुसार विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। ये अपने साइकोलॉजी मनोविज्ञान के रीड L1 और L2 चाहे एसएसटी है या चाहे साइंस मैथ है, दोनों के हिसाब से फर्स्ट जो अपने आते हैं क्वेश्चन 30 नंबर साइको के, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार से आप साइकोलॉजी कंप्लीट टॉपिक वाइज हर टॉपिक के अकॉर्डिंग इसी प्रकार से आपके टेस्ट सीरीज मॉडल टेस्ट करवाए जाएंगे। अपने साथ जुड़े रहिए, दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथ।